अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो हर कॉन्टिनेंट में सबसे सेफ कंट्री कौन सा होगा। एक एक करके सब कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं कि उनमें मौजूद कौन सा कंट्री वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर अटैक से बिल्कुल महफूज रहेगा। एशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो सबसे खतरनाक खित्ता यही होगा। यहाँ कई बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, नॉर्थ और साउथ कोरिया और इवन ईरान, जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में टेंशन का सेंटर है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल पीसफुल है, और वो है भूटान। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में छुपा हुआ ये मुल्क अपनी खुशहाली, साफ हवा और स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। इसके पास ना कोई आर्मी है और ना ही ये किसी पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ता है। ये इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े कंट्रीज के बीच सैंडविच्ड है और उनमें से किसी को नहीं छेड़ता। भूटान की ज्योग्राफी भी इसे सेफ बनाती है। इसके गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बाहर से किसी भी अटैक से सेफ रखते हैं। और फिर ना तो यहाँ कोई बड़ा शहर है, ना कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है और ना ही कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई इस पर अटैक करे। इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी भूटान को किसी ने हाथ नहीं लगाया और वर्ल्ड वॉर 3 में भी भूटान बिल्कुल आइसोलेटेड, न्यूट्रल और सेफ रहेगा। अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका का नाम सुनते ही जहन में बस गरीबी या वॉर का ख्याल आता है, लेकिन ऐसे में एक कंट्री इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक एक्सेप्शन है और वो है बोट्सवाना। बोट्सवाना 1967 में आजाद हुआ और तब से ये अफ्रीका का सबसे पीसफुल कंट्री है। इसकी कभी जंग नहीं हुई। यहाँ स्टेबल डेमोक्रेसी है और करप्शन भी लो है। ये जियोग्राफिकली भी बहुत सेफ है, क्योंकि ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड है और हर तरफ से अच्छे पड़ोसियों में घिरा हुआ है, जैसे नामीबिया और ज़ैम्बिया। इस तरह इसके पास ना कोई सी पोर्ट है, ना मिलिट्री बेस और ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसे कोई टारगेट करे। तो अगर कोई वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो या कोई आर्मी इधर आए, और यही चीज इसे अफ्रीका में सबसे सेफ ऑप्शन बनाती है।